सरसों के साग आज हम बना रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे ये साग। और आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो दोबारा बनाने के लिए मन करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। तो यहाँ पे हमने एकदम ताज़े और नरम ले लिया है सरसों के साग। सबसे पहले तो सरसों के साग को हम क्लीन कर लेंगे। तो इसके एक एक पत्ते को उलटते पलटते हुए हमें देख लेना है कि पत्ते में कोई भी गंदगी ना रह सके। सारे साग को हमने क्लीन कर लिया है। यहाँ पे 2 गड्डी साग है। साग को पहले तो हमें धुल लेना है। पानी को बदलते हुए 3 से 4 बार हम साग को अच्छे से धुल लेंगे। अब पानी को झरने के लिए थोड़ी देर के लिए रखा था, जिससे इसमें जितने भी सारे अलग से पानी है वो निकल जाए। अब सरसों के साग की जब सब्जी बनाते हैं ना, उसे एकदम रफली यानी कि बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने से वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए सरसों के साग बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। साग के डंठल बिल्कुल नरम है तो इसलिए हमने यूज़ किया है। अगर आपको थोड़े से हार्ड लगे तो उससे आप स्किप कर सकते हो, बस पत्ते पत्ते से आप बना सकते हो। तो सारे साग को हम बारीक बारीक काट लेंगे। एक थाली में हमने साग को रख लिया है। चलिए इस साग में डालेंगे हम एक बड़े साइज के बैंगन। बैंगन को इस तरीके से थोड़े थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। बैंगन को काटना हो चुके हैं तो चलिए बनाना अब शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाला। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से नमक। अब डाल देंगे बैंगन को और बैंगन को सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। मिक्स्ड कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट होने के बाद अब चुटकी भर हमने हल्दी पाउडर डाला। मिला के कुछ देर तक और फ्राई कर लिया है। फ्राई हमें इतना कर लेना है कि बैंगन को अब साग में बस 1 मिनट पकाए तो पूरा अच्छे से पक जाए और बैंगन बिल्कुल गले भी नहीं। अब उसी कढ़ाई के अंदर फिर से तेल डाला। गरम होते ही आधा चम्मच मगरैल यानी कि कलौंजी, इसे काला जीरा भी कहते हैं, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डाल दिया है। सरसों के साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए लहसुन हम थोड़े से ज़्यादा डालेंगे। 1 बड़े प्याज हमने चॉप करके डाला है। मिलाएंगे और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने जितना फ्राई कर लेंगे। स्वादानुसार नमक डाला। आधे चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। मिला देंगे। स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिलाएंगे। अब देखिए अनियन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई सरसों के साग डालेंगे। अब सरसों के साग डालते ही फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और मिला देंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर साग गलने शुरू हो जाएंगे और पानी निकाल देंगे। तो ये देखिए साग में से काफ़ी सारा पानी निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, सरसों के साग में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि साग अच्छे से पक नहीं रहे हैं और पानी बहुत नहीं निकला है तो इस टाइम आप आधा कप जितना पानी डाल सकते हो। इस टाइम हम ढक्कन से ढक देंगे। फ्लेम को अभी कुछ देर तो हाई पे रखा था, इसके बाद मीडियम टू स्लो करेंगे और करीब 3 मिनट बाद एक बार ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। तो साग के पानी अच्छे से सूख चुके हैं और साग भी काफ़ी हद तक पक चुके हैं, लेकिन इस साग में अभी भी एक नरमी है, यानी कि थोड़े से पानी पानी टेक्सचर है। तो जब तक साग में से अच्छे से तेल ना छोड़ दे और साग का कलर अभी भी थोड़े से और डार्क होंगे तो तब तक हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से चम्मच से हल्का सा मैश करेंगे, जिससे कि साग के जो डंठल है वो अच्छे से मिल घुल जा सके। अभी धीरे धीरे साग के कलर आपको चेंज होते हुए नज़र आएंगे। अब जब इस तरीके से फ्राई हो जाए ना, बिल्कुल लास्ट में अब बैंगन हम फ्राई कर लिए थे वो डालेंगे और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट जितना पकाएंगे। मैंने तो सिर्फ बैंगन डाल के ये सरसों के साग बनाया है। इसमें आप आलू और बैंगन दोनों डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो पूरा हमने 1.5 मिनट जितना और फ्राई कर लिया है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे।
ये बैंगन और सरसों के साग की सब्ज़ी बिल्कुल है तैयार। तो चलिए गर्मा गर्म परोस देते हैं। फ्रेंड्स, सरसों के साग जब भी बनाएं और जब भी खाएं तो बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ाई से निकालिए और गर्मा गर्म रोटी या फिर चावल के साथ सर्व कर दीजिए, क्योंकि सरसों के साथ देखा गया है कि ठंडे होने के बाद एक हल्का सा कड़वापन के स्वाद आते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर गरम गरम खाया जाए तो बिल्कुल भी वो पता ही नहीं चलते हैं। सर्दियों के मौसम का ये सरसों का साग इस तरीके से आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ इस तरीके से साग के रेसिपी आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो ये तो रहा हमारे सरसों के साग के भाजी या फिर सरसों के साग के फ्राई। तो आज मैं आपको और एक रेसिपी दिखाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है और गांव में ये रेसिपी बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर आपको गांव के एकदम सादा सिंपल हरा भरा साग के इस तरीके से बनाए हुए आप अगर स्वाद एक बार ले लिए ना तो आपका मन खुश हो जाएंगे, इतना टेस्टी है। 1.5 गड्डी हमने ले लिया है धनिया और 1 गड्डी ले लिया है सरसों के साग। ये दोनों मिक्स्ड कर लेंगे। दोनों के मिक्स्ड होने के बाद टेस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। सरसों के साग और साथ में धनिया के पत्ते को हमने अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद इस साग के भी पानी को अच्छे से हमें सुखा लेना है, यानी कि पानी को झरा लेना है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए साइड में रख लिया था। अब लीजिए, तो देखिए साग के फ्राई करने के लिए बारीक भले ही काटना पड़ता है, लेकिन इस रेसिपी के लिए इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े काटने से ही काम चल जाएंगे। अगर साग आप बिल्कुल भी ना काटना चाहो, इस तरीके से साबुत भी बना सकते हो। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। पूरा साग प्लेट में रख लिया है। चलिए अब बना लेते हैं झटपट से। कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। 4 सूखी हुई लाल मिर्च को अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है, निकाल लिया है एक प्लेट में। उसी में एक पूरा साबुत लहसुन को मैंने छील के डाल दिया है। बड़े चम्मच के 2 चम्मच लहसुन है। आधा चम्मच मंगराइल या फिर काला जीरा, स्वाद अनुसार हरी मिर्च डाला है। 1 सेकेंड बस चला देंगे चम्मच को। अब इसमें डाल देंगे साग। हरी मिर्च को डालने के बाद तुरंत हमें साग डाल देना है, नहीं तो हरी मिर्च क्योंकि साबुत है वो छींकने लगते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाला है। डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 चुटकी भर। नमक बिल्कुल ही कम डालना है क्योंकि ये साग जितना दिख रहे हैं, अब देख रहे हो 1 से 1.5 मिनट पकने के बाद ही साग बिल्कुल जरा सा हो गए हैं। साग में से पानी छोड़ दिए हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी एक भी बूंद डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को मीडियम टू स्लो करेंगे, ढक देंगे कम से कम 2.5 से 3 मिनट के लिए। अब ढक्कन खोल देते हैं। पानी अच्छे से सूख चुके हैं, तो बस हमें इतना ही कुक कर लेना है, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। इस साग को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब जैसे ही हल्का सा नॉर्मल हो चुके हैं, एक मिक्सर के जार में हमने सूखी हुई लाल मिर्च जो फ्राई कर लिया था वो डाला। मिक्सर जार में फ्राई किया हुआ साग को डाल के अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। हाथ में टाइम कम हो तो मिक्सर जार में इस तरीके से बना लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमने अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। अच्छा, कोई भी पेस्ट ना सिलबट्टे पे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप सिलबट्टा के शौकीन हो, बनाना चाहते हो, तो आप उसमें पीस सकते हैं। उसका स्वाद ही कुछ ज़्यादा ही अलग से टेस्ट करते हैं। आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो इस तरीके से मैं मिक्सर के जार में पेस्ट कर लिया है। गार्निश करेंगे एक छोटे से सरसों के पत्ते और हरे मिर्च के साथ। बहुत लोग इस साग के अंदर ऊपर से 1 चम्मच जितना सरसों के तेल डालना पसंद करते हैं, कच्चे वाले, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर थोड़ा कम पसंद है, तो इसीलिए मैंने सरसों के तेल कच्चे वाले नहीं डाले हैं। ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है, इसके साथ चावल ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। हम सब तो चावल ही खाते हैं, रोटी से भी खाया जा सकता है। गर्मा गर्म चावल के साथ ये पेस्ट आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, आपने इससे पहले तो हरी चटनी बहुत तरीके से खाए होंगे। इसे चटनी तो नहीं कहते, इसे हमारे बंगाल में कहते हैं सरसों के साग के बाटा, यानी कि सरषे पाता बाटा। इसे आप हिंदी में क्या कह सकते हो, क्या नाम रखा जा सकता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
काफ़ी दिन बाद हमने बनाया है। ये पेस्ट बहुत स्वादिष्ट है। इस तरीके से बना के आप ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। तो आज 2 तरीके की रेसिपी मैंने बताया है सरसों के साग से। आपको कौन सा पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर लिखना। अगर अच्छा लगे तो लव किचन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तुरंत, जिससे आपको रोज़ाना मिल सके नया से नया रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।